नमस्कार प्यारे बच्चों। आज के हिंदी शिक्षण में 11वीं कक्षा के लिए नमक का दरोगा नामक कहानी के कुछ महत्वपूर्ण कथनों की व्याख्या। तो सबसे पहले, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर की मजार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। इसकी व्याख्या। इस कथन में व्यंग है। महत्व बड़े पद का नहीं है, ऊपरी कमाई का है। अतः सांसारिक रूप से चालाक, स्वार्थी और समझदार व्यक्ति को ऊपरी आय वाली नौकरी करनी चाहिए। यह मुंशी वंशीधर के पिता जब मुंशी वंशीधर नौकरी की खोज में निकलते हैं तो समझाते हैं कि हमेशा ओहदे पर ध्यान नहीं देना चाहिए, पद पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि उस नौकरी को करनी चाहिए जिसमें ऊपरी कमाई ज़्यादा हो। ऊपरी कमाई का मतलब रिश्वत के द्वारा पैसा मिले। इसी प्रकार आगे है, इस ब्रिटिश संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन ही अपना सहायक था। इसकी व्याख्या। भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के इस युग में वंशीधर जैसे व्यक्ति अपने धैर्य, बुद्धि तथा स्वावलंबन के सहारे ही जी सकते हैं। अर्थात जो उस समय का समाज था और इसे हम वर्तमान समाज से भी ले सकते हैं। हमारा भी समाज इसी तरह है। मुंशी वंशीधर और हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तो जो सामाजिक परिवेश है वह पूरी तरह से भ्रष्ट है, रिश्वतखोरी का बोलबाला है। ऐसे में कोई भी व्यक्ति कैसे जीवित रह सकता है? जो धैर्यवान व्यक्ति है और अपने बुद्धि से काम लेता है तथा स्वावलंबन का मतलब होता है स्वाभिमानी व्यक्ति। जो आत्मसम्मानी व्यक्ति है वही जी सकता है, दूसरे के लिए संभव नहीं है। वंशीधर में ये गुण कूट कूट कर भरे हुए थे। तो इस लाइन की यही व्याख्या है। आगे है, न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, इन्हें वह जैसे चाहती है नचाती है। व्याख्या। भारत की न्याय व्यवस्था पर यह तीखा प्रहार है। भारतीय न्यायालयों में न्याय और नीति धन के गुलाम है। धन के बल पर इन्हें कैसे भी प्रभावित किया जा सकता है। सत्य पुरुष को बेईमान और बेईमान को सज्जन सिद्ध किया जा सकता है, जो कि आजकल हम वर्तमान में भी इसे देख सकते हैं। जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, यहाँ तक कि हमारे देश की न्याय व्यवस्था भी बहुत लचर है। अपराधी अपराध करके अपने पैसे और रुतबे के बल पर बच जाता है। सज्जन पुरुष कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते पिस जाता है और अंत में हार मान लेता है। तो इसी न्याय व्यवस्था पर कुठाराघात करते हुए इस लाइन को लिखी गई है, न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, इन्हें वह जैसे चाहती है नचाती है। अर्थात जिसके पास धन है वह सब कुछ कर सकता है। तुलसीदास जी की एक लाइन है, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। अर्थात जो समर्थवान व्यक्ति है वह सब कुछ कर सकता है, उसके लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। और यहाँ समर्थवान कौन है? जिसके पास धन और संपदा है। पंडित अलोपी दीन नामक व्यक्ति अपने पैसे और रुतबे के बल पर सभी कर्मचारियों को, न्यायालय के न्यायाधीशों को, वकीलों को, सबको खरीद लिया और अंत में अदालत में विजय प्राप्त करता है। आगे है, धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। इसकी व्याख्या। 40,000 रुपये की रिश्वत मिलती देखकर भी कर्तव्यनिष्ठ वंशीधर का ईमान न डोला। तब लेखक को धर्म की शक्ति का एहसास हुआ। उन्हें लगा वंशीधर की धर्म शक्ति ने अलोपी दीन की धन शक्ति को
कुचलकर व्यर्थ कर दिया। कहानी का मुख्य उद्देश्य ही यही था। मुंशी प्रेमचंद जी समाज को यह बताना चाहते थे कि अंत में धर्म की ही विजय होती है, और उन्होंने कहानी का अंत भी इसी तरह किया। यहाँ पर वंशीधर नामक व्यक्ति कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति है। उसने धन की ओर न जाकर धर्म का साथ दिया और अपने धर्म की शक्ति के बल पर अडिग खड़ा रहा, और अंत में उसकी विजय होती है। धन हार जाता है और पंडित आलोपीदीन अंत में उनके चरणों में शीश झुकाते हैं, उनके कर्तव्य निष्ठा का आदर और सम्मान करते हैं। तो कहानी के कुछ मुख्य बिंदु इस प्रकार थे। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। धन्यवाद।